मैंने लास्ट 10 इयर्स के बायोलॉजी के पीवाईक्यू के वीडियो बनाए हैं और मैंने उनका एनालिसिस किया। मैंने देखा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और सिमिलर टाइप ऑफ जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं मिड टर्म एग्जाम में। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगा और मेक श्योर करना कि आप एग्जाम से पहले ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेना और जितने भी सारे पीवाईक्यू हैं उनके प्रैक्टिस कर लेना। सबसे पहले मेरा नाम सौरभ रैना है। इस चैनल पे मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूं, तो बोर्ड से रिलेटेड आपको सारे वीडियोस केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मेरे चैनल पे मिल जाएंगे और मेरे से पढ़ाई करके स्टूडेंट्स के 100 में से 100 मार्क्स भी आए हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। सबसे पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन। इसमें 3 चैप्टर्स हैं 16 मार्क्स के। पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका जो लेवल है मीडियम है। इसमें जो 4 टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, थर्ड है मेगास्पोरोजेनेसिस और फोर्थ है पोलन पिस्टन इंटरेक्शन और इसकी डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। साथ में 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं एपोमिक्सिस से, एम्ब्रियो से, आउटब्रीडिंग डिवाइस से एंड पॉलिनेशन से। तो मैंने अपने चैनल पे ना क्विक रिवीजन के वीडियो बनाए हैं जिसमें 30 से 35 मिनट्स में आप पूरा चैप्टर एनसीईआरटी के साथ कवर कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। साथ में मैंने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के भी वीडियो बनाए हैं, इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो दोनों से आप जल्दी जो चैप्टर है वो पढ़ सकते हो। साथ में मैंने एक डायग्राम का भी वीडियो बनाया है, तो आपको मेरे चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसमें आपको जितने भी एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, पेडिग्री एनालिसिस, डायग्राम, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एब्रिविएशन, साइंटिस्ट के नाम, न्यूमेरिकल्स, डेफिनेशन, डिफरेंस, हर एक चीज आपको मिल जाएगा। वहां से ये सारे टॉपिक आप आराम से कवर कर सकते हो। सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका जो लेवल है ये मीडियम लेवल है। इसमें टेस्टिस से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सर्टोली सेल, लीडिक सेल, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ह्यूमन स्पर्म इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में प्लेसेंटा, ओवरी का सेक्शनल व्यू, फर्टिलाइजेशन इवेंट और इसमें डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हो, क्विक रिवीजन के साथ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना और जितने भी सारे डायग्राम है वो प्रैक्टिस करने हैं। थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसका जो लेवल है इजी है। इसमें बर्थ कंट्रोल में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस से, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से, सर्जिकल मेथड से। इनफर्टिलिटी में ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। पहला है GIFT गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इसमें 3 चैप्टर्स हैं 20 मार्क्स के और इसका जो लेवल है थोड़ा हार्ड है। पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ABO ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टेस्ट क्रॉस भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन में हनी बी, टर्नर एंड डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया से क्वेश्चन आता है। साथ में मैंने ना पेडिग्री एनालिसिस का वीडियो बनाया है, जो मैंने प्लेलिस्ट आपको बताया था, वहां से आप ये वीडियो देख सकते हो। पेडिग्री एनालिसिस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी थोड़ा हार्ड चैप्टर है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो ये सारे टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑफ न्यूरॉन, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। साथ में 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, कोडॉन से, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए से, न्यूक्लियोसोम और उसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो न्यूमेरिकल है वो आ सकते हैं। मैंने न्यूमेरिकल का ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वहां पे आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आता है कैलकुलेट करना बेसिस लाइक प्यूरिन्स एंड पैरामीटर्स। नेक्स्ट चैप्टर है एवोल्यूशन। स्टूडेंट्स को ये चैप्टर भी थोड़ा हार्ड लगता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इसकी एग्जांपल, एनालॉगस एंड होमोलॉगस स्ट्रक्चर और एग्जांपल, एडाप्टिव रेडिएशन, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, वाइड एंड डार्क विंग मॉथ से क्वेश्चन आ सकता है। साथ में जो न्यूमेरिकल है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी पता करने वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल वाले वीडियो में आपको ये भी मिल जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, टोटल 12 मार्क्स के। पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये मीडियम लेवल का है। 12 में से अराउंड 8 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक प्लाज्मोडियम, उसका लाइफ साइकिल, कैंसर टाइप डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट से, पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी से, लिम्फॉइड ऑर्गन से, एड्स से क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंट डिजीज
उनके एजेंट और सिम्टम से क्वेश्चन आता है। ड्रग्स में कोकेन एंड हीरोइन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप क्विक रिवीजन के साथ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको पता होना चाहिए, जैसे लिम्फोसाइड ड्रग्स में जैसे कोकेन हीरोइन, तो इसमें ना ये डायग्राम दे सकते हैं, आपको लेबलिंग करने के लिए पूछ सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये इजी चैप्टर है। इसमें जो दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बायोगैस प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बायोगैस प्लांट में डायग्राम मेथेनोजन से क्वेश्चन आ सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में फ्लॉक्स, बीओडी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ में 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट जो बैक्लोवायरस होते हैं उससे क्वेश्चन आ सकता है। पेस्ट मैनेजमेंट में बैसिलस थुरिनजेंसिस से क्वेश्चन आ सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स में ग्लोमस, राइजोबियम, एनाबेना इंपॉर्टेंट है। कर्लिंग ऑफ मिल्क जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें 2 चैप्टर्स हैं 12 मार्क्स के। इसका लेवल थोड़ा हार्ड है। पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इसमें 3 सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली रिपीट होते हैं वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीबीआर 322 की साइट्स, आरओपी सिलेक्टेबल मार्कर से क्वेश्चन आता है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, बीटा गैलेक्टोसिडेज, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक गन, एंडोन्यूक्लियोसिस में इको R1 उसकी नेम फंक्शन आ सकता है। बायोरिएक्टर और उसका एग्जांपल आ सकता है। और अगर डायग्राम की बात करें तो पीबीआर 322 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम दे सकते हैं, आपको लेबलिंग करना होता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका मीडियम लेवल है। इसमें 3 क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है बैसिलस थुरिनजेंसिस। इसमें क्राई प्रोटीन, क्राई जीन, बीटी कॉटन से क्वेश्चन आता है। जीन थेरेपी, एडीए डेफिशिएंसी से क्वेश्चन आ सकता है। ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन, अमेरिकन कंपनी, इसका प्रोसीजर जो सिंथेसिस हुआ था वो क्वेश्चन आ सकता है। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ट्रांसजेनिक एनिमल एंड बायोपायरेसी से। नेक्स्ट यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें 3 चैप्टर्स हैं 10 मार्क्स के। पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये इजी चैप्टर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एज पिरामिड, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। बर्थ एंड डेथ रेट, इसकी कैलकुलेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो बनाया उसमें आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटैलिटी, इमिग्रेशन, मोर्टेलिटी, एमिग्रेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका ग्राफ पूछ सकते हैं। इंटरेक्शन में म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म और उसकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और अगर डायग्राम की बात करें तो जो एज पिरामिड की डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व का जो ग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है इकोसिस्टम। ये इजी चैप्टर है। इस पे 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल पिरामिड में बायोमास, एनर्जी, नंबर, लिमिटेशन आ सकता है। इन्वर्टेड पिरामिड पूछ सकते हैं। रिलेशनशिप आ सकता है प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी, और यहां से ना न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे फूड चेन में डेट्राइटिस एंड ग्रेजिंग फूड चेन, 10% एनर्जी लॉ का कैलकुलेशन भी पूछ सकते हैं। डेट्राइटिवोर्स एंड डिकम्पोजर से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इजी चैप्टर है। इसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के 4 टॉपिक हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीशीज, को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इनकी एग्जांपल पूछ सकते हैं। कंजर्वेशन में इन सीटू, एक्स सीटू कंजर्वेशन आ सकता है। नैरो एंड ब्रॉड यूटिलिटेरियन अप्रोच से क्वेश्चन आ सकता है। ग्राफ आ सकता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का। ठीक है, तो डायग्राम में ये जो ग्राफ है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का, ये इंपॉर्टेंट है। और चार्ट्स आ सकते हैं जैसे प्लांट, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट की, जिसमें आपको लेबलिंग करना होता है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम से पहले ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेना। साथ में मैंने जो क्विक रिवीजन का वीडियो कराया है, पीवाईक्यू कराया है, वो प्रैक्टिस कर लेना, तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।